बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। 3-4 अहम तरीन खबरें हैं और 1-2 एक्सक्लूसिव हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। जी हाँ, बड़ी कार्रवाई का आगाज़ है जी। और बंदियाल कोर्ट ने अब जिस तरीके से डंडा पकड़ा है ना, वो 2 से 3 दिन के अंदर उसके नतायज भी आना शुरू होंगे। और हाँ, वो जो लीगल फोरम है उसका भी अब बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्तें तैयार कर ली गई हुई हैं और जो NROs थे वो भी दरवाजे बंद है। और जनरल बाजवा साहब के करीबी बंदा है, नहायत करीबी बंदा, जी हाँ, उसने इमरान खान साहब की मासूमियत की और उनकी सच्चाई की गवाही दी है। उसकी तफसीलात बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगा। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। चीज़ें एक के बाद एक मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आगाज़ में सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ। अभी हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैंने कुछ रोज़ पहले कहा था कि इमरान खान का नाम नहीं लेने की इजाज़त, कासिम के अब्बा कहने की इजाज़त है और शौकत खानम के बेटा कहने की इजाज़त है। मीडिया में नाम तक लेना मना है, तस्वीर तक बनाना मना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुब्बारे तक उड़ाना मना है। लेकिन बिजली के बिल जलते हुए दिखाना बिल्कुल इजाज़त है टीवी के ऊपर। ये किस तरफ है, इसके पीछे कुछ ना कोई चीज़ तो हो सकती है। तो उन्होंने मुझे जवाब बताया और मैं आपको वो जवाब भी आपके सामने रखने लगा हूँ कि क्या वजह है कि मस्जिदों में बिल ना देने के ऐलानात दिखाए जा रहे हैं और क्या वजह सड़कों पे सारे जलसे जुलूस दिखाए जा रहे हैं। अवाम का किसी क़यादत के बग़ैर यह एहतजाज तारीख़ में पहली बार, जी हाँ, हर शहर और हमने इलाकों के अंदर देखा। अब आपको ख़बर दे रहा हूँ जी, कासिम के अब्बा का नाम लेने की तरह अब पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री, मेन स्ट्रीम मीडिया पे महंगाई का रोना रोने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब आप बिल जलते हुए नहीं देखेंगे, अब आप जगह जगह शोर व गोगा होते हुए नहीं देखेंगे, अब आप ये नहीं देखेंगे किसी मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ है। बाकायदा तौर पर मना कर दिया गया है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को कि आपने महंगाई के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाना। बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर आवाम के रिश्ते ज़ख्मों को आपने नहीं दिखाना। ऐसे ही उसी चीज़ के मज़दाक के मारना है लेकिन रोते हुए नहीं दिखाना। जी हाँ, अब ये पाबंदी भी लग गई है। मेरा ख़्याल है मेरी ज़ुबान में खाक मिट्टी, शायद वो बात उन तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा वो इसका तो मैसेज ही उल्टा पहुंच रहा है, जो करना था उससे भी हट के जा रही है। और जो टीम बना के दी है अभी पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान पर मुसल्लत करके, वे तो पैदा होते ही जलील होना शुरू हो गई है, बल्कि इब्तिदा में ही जलील होना शुरू हो गई। किसी ने कह दिया होगा ना, सर गालां ते ना कटवाओ माँ भैन दी गंदी गंदी, ये तो ना करवाएं आप कम अज़ कम। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर अब उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारा साथ भी देना है, तुमने हमारा बड़ा साथ देना है, दिया नहीं है, देना है। तो अब वो नहीं हो गया। हाँ, डॉलर 305 का ज़रूर हो गया इंटर बैंक में, जी हाँ, और 325 का ओपन मार्केट के अंदर हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज का तो वैसे ही माशाल्लाह से बेड़ा गर्क है। तो बस अब इनकी कारकर्दगी देखिए, क्योंकि वो हमने आपको बतानी, अब टीवी पे नहीं आपको नज़र आएगी। अब हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो इसलिए हमारी वीलॉग्स को भी आपने मुकम्मल देखना और तनदही के साथ क्रॉस चेक ज़रूर करना है। मैं तो हमेशा से आपसे कहता हूँ, बड़ी मुमकिन कोशिश हमारी होती है कि कोई ऐसी इख्तरा ना बरती जाए। आप क्रॉस चेक की ज़रूर किया करें हमारी ख़बरों को। अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ ये ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो ये तो मैंने आपको ख़बर दे दी। अब आ जाएँ जनाब उस शाहकार का जिसका इंतज़ार था। वो शाहकार आने वाला है, जो तवक्को, जो एक्शन जिसका हम सब सोच रहे थे, उसका बस अब आगाज़ हुआ ही चाहता है। नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन की 14 मई में के सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कराने के हुक्म के ऊपर, वो तो हो गई आज मुस्तरद। अब है एक्शन। अब एक्शन का जो फॉरम है ना, वो भी ओपन हो गया है। अदालत का हुक्म इंटैक्ट हो चुका है, यानी अब ये तय हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की। यह तय हो चुका कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने तौहीन अदालत की, दीगर ब्यूरोक्रेट्स ने तौहीन अदालत की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और जितने मुतल्लिका लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त फ़ाइल करने का फ़ैसला कर लिया है। आज या कल तक ये दरख्वास्त फ़ाइल कर दी जाएगी। इस केस में जारी बात है मेन जो एप्लीकेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी, तो उन्हीं का ही हक बनता था कि वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त फ़ाइल कर दें जी। और कल तक ये दरख्वास्त उम्मीद है कि दायर हो जाएगी। और अगर इस केस के साथ जिसमें जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने यह फ़ैसला दे दिया है कि आपकी जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की वो ही एप्लीकेबल नहीं है और मेरा 14 मई का जो हुक्म है वो इंटैक्ट है, क्योंकि आइन और कानून की तशरीह ये है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की मलकियत नहीं है आइन और कानून। जब वो ये ही कह चुके हैं तो फिर उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती है। अगर इसके साथ इसको टेकअप कर लिया तो सब रगड़े जाएंगे। और कानून में आपको पता रहम है नहीं,
कानून में आपको पता दरगुजर है नहीं, कानून और कोई रास्ता भी नहीं है। कम से कम सबको सुप्रीम कोर्ट आकर हाथ जोड़ के लिख के माफ़ी ज़रूर मांगनी पड़ेगी। फिर चाहे उमर अता बंदियाल साहब जा चुके हों, काजी फायज़ ईसा साहब आ चुके हों, देखते हैं, ये सब तो करना पड़ेगा। फिर देखते हैं पीडीएम क्या करती है। अब ये मुझे इसका इंतज़ार है, क्योंकि पीडीएम अभी भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को धमकियां दे रही है सख्त नतायज की। मरियम बीबी तो ऐलान भी कर चुकी हैं कि महीने के कौन से पहर पे मैंने ऑडियो और वीडियो जो प्रोडक्शन हाउस में उनके बनी है उसको रिलीज़ करना है। चीफ जस्टिस को धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपका डाटा पकड़ा गया है, आपकी फैमिली का डाटा पकड़ा गया है, 9 मई के हवाले से आपकी फैमिली की कॉलें पकड़ी गई हैं। यानी प्रेशर डालने की कोशिश अब तक तो है। अब देखते हैं ज़रा वो जिस तरह पॉलिसी स्टेटमेंट क्या आती है। पीडीएम तो आजकल मुझे सिर्फ नून लीग की लग रही है, क्योंकि नून लीग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज के ऊपर है, जो कि इलेक्शन नहीं चाहती। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो बंदियाल साहब का एक और सरप्राइज़ भी तैयार बैठा हुआ, और वो है नैब तरामीम। और नैब तरामीम पर जिस तरीके से समाअत आज हुई है और जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 रोज़ से समाअत हो रही है, जिस तरीके से केस को कंक्लूड किया जा रहा है, कोई शक नहीं है कि 1-2 दिनों में या 1-2 समाअतों के अंदर ये फैसला सुना दिया जाएगा। नैब तरामीम बेशतर उड़ा दी जाएंगी। लिख ले मेरी इस बात को, नैब तरामीम बेशतर उड़ा दी जाएंगी। कम से कम वो हिस्से उड़ा दिए जाएंगे जिसमें 50 करोड़ से नीचे की बेईमानी, बगैरती, लूटमार हलाल कर दी गई थी इस हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में। कम से कम 90 दिन का रिमांड जो एक फ़ौजी अदालतों के जो जंगी कैदियों के लिए रखा जाता है, वो बना दिया गया था, उसको भी ख़त्म कर देंगे। पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मैंने बोला एक मिनिस्टर समेत 65 अफराद बिल्कुल जरदारी साहब के दाएँ बाएँ आगे पीछे, और शर्जील मेमन साहब के, उन तमाम अफराद का नाम नो फ्लाई जोन के अंदर डाल दिया गया, लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक बोला है समाअत में, उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आमदन से ज़्यादा असासा रखना अब कोई जुर्म ही नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक बोला, यानी वो 50 करोड़ से ऊपर वाला केस नैब के पास जाएगा, उससे नीचे 49 करोड़ 99,999 जो है ना, उसका फ्रॉड लगाएं पाकिस्तान में जायज़ हो चुका हुआ है। ठीक है जी, ये भी याद बात हो गई। अब और सुने, ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और किस सेंस में दिया वो जाने, उनका काम जाने। बहरहाल इमरान खान साहब को उस इंटरव्यू का फ़ायदा ज़रूर हो गया जी, और सच्चे साबित हो गए इमरान खान साहब। आपको याद होगा इस्लामाबाद में ना कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब के दौर में, जब नए रूस का दौरा करके आए थे, तो फिर ज़रा थोड़ा सा शोर होगा शुरू हो गया था। तो उसमें एक सिक्योरिटी, जैसे इमरान खान साहब की तहरीक अदम एतमाद के वाले से पहली चीज़ें इनिशिएट हुई थी, इस्लामाबाद तक धरने शरने शुरू हुए थे, पीडीएम ने ज़रा ज़ोर पकड़ लिया था। जी हाँ, उसमें ना एक सिक्योरिटी सेमिनार हुआ था। उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ना एक ख़िताब किया था सिक्योरिटी सेमिनार से, जिसको पूरे मीडिया ने भी दिखाया था, बराह रास्त दिखाया था, चलाया भी था। और इस ख़िताब में ऐसा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। यानी ऐसा तासुर मिला कि इमरान खान के, तासुर क्या यकीनी बात थी, ऐसे ही उन्होंने कहा था कि इमरान खान के दौरे रूस और रूस के हवाले से जो पॉलिसी है उससे वो इख्तलाफ कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज या आर्मी चीफ इख्तलाफ कर रहे हैं। और लग रहा था कि बाजवा साहब की कंसेंट के बगैर इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया, मगर इमरान खान साहब कह रहे थे कि रूस का दौरा आर्मी चीफ की इजाज़त से, उन्हीं के कहने भी किया कि आपको जाना चाहिए, रूस गए थे। और इमरान खान जब से उन्होंने ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इमरान खान साहब का रजीम चेंज ऑपरेशन जिस तरीके से होता है, इमरान खान साहब क्लेम कर चुके हैं कि बाजवा साहब ने हुसैन हक्कानी, पीपल्स पार्टी वाले जी, हुसैन हक्कानी के ज़रिए क्रॉसपॉन्डिंग की है अमेरिका में, जिसमें यूएसए के साथ मिलकर क्रॉसपॉन्डिंग की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है यूएसए को, अमेरिका को, हुसैन हक्कानी के ज़रिए कि हम इमरान खान हमारी तायद के बगैर रूस गया था, यानी मेरे कंसेंट के बगैर रूस गया था। तो ताहिर अशरफी साहब आज एयरवाई के प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मैंने पूछा एक जगह पे, जनरल बाजवा साहब से पूछा था मैंने कि क्या इमरान खान साहब रूस का दौरा आपकी मर्ज़ी से किया था, आपसे पूछ के किया था, आपके कंसेंट शामिल था? तो जनरल बाजवा साहब ने उस वक्त कहा था, ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान हमारी तायद से ही रूस के दौरे पे गए थे, यानी मेरी मर्ज़ी शामिल थी। तो सब जानते जी ताहिर अशरफी साहब कौन हैं, सब जानते ताहिर अशरफी साहब किन के बंदे हैं, सब जानते वो कहाँ से आते हैं, सब जानते हर हुकूमत में कैसे इंटैक्ट हो जाते हैं, सब जानते उनको टीवी पे इतना प्रोग्राम टाइम कैसे मिल जाता है। और काफ़ी मानी खेज़ बात है, जनरल बाजवा के करीब तरीन इंसानों में से एक ताहिर अशरफी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा झूठ बोलते हैं अगर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान हमसे पूछ के नहीं गया।
रूस में, बड़ी बात है। दूसरा एक और अच्छी खबर है, बल्कि बड़ी खबर ही आप कह लें, इमरान खान साहब को लंदन में अपने बच्चों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मिल गई। नई बात नहीं है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी इजाज़त होती थी। तो खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात साहब ने इजाज़त दी है। बहरहाल अच्छी खबर है, और देखते हैं इमरान खान साहब अपने बच्चों से और साहबका बेगम से बात करने की अब उनको इजाज़त मिल गई है फ़ोन पे। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ, अब जलते बिल नहीं देखेंगे, अब रोटियां सीने पर रख के मातम करते नहीं देखेंगे, अब बूढ़ों की आहो-फुगा अब नहीं देखेंगे, अब लोगों का अपना मुंह पीटता हुआ चेहरा वो आप नहीं देखेंगे। मना हो गया, मारना मना नहीं, रोना मना।